हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पे फिजिक्स हेल्प ट्रिक पे। यूनिट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने टॉपिक जो है डिस्कस करना है वो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड है। ठीक है, इसमें हमारी चार मोशन ऑफ इक्वेशंस आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और फोर्थ है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। सबसे पहले हम देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एज ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो उसी का हमने डिफ्रेंशिएशन किया है यहाँ पे। तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, ए एक्सेलरेशन डी टी चेंज इन टाइम। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन अपर लिमिट v लोअर लिमिट u इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t a dt। अब यहाँ पे डिफरेंशियल वेलोसिटी की है तो v और u ब्रैकेट, और यहाँ पे एक्सेलरेशन बाहर, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, हमें टाइम की डिफरेंशिएशन करनी है, तो इंटीग्रेशन करनी है, सॉरी, t एंड 0 dt इज इक्वल टू a t 0। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह ये वाली वैल्यू v, और यहाँ पे u लिखो, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। सो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी माइनस a इंटू 0, a इंटू 0 0 ही होगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस ए इंटू 0। तो v अब यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ए टी बन जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं एज v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, तो अब जो v है हमने यहाँ प्रूव किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो उसी की वैल्यू हम यहाँ पे v में पुट करेंगे। तो डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को इस इक्वेशन की इंटीग्रेट करना है। डी एस को हम इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट एस लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यू प्लस ए टी डी टी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, देन s की अपर लिमिट s है और लोअर लिमिट 0 है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 एंड t। अब u है, dt u के साथ मल्टीप्लाई होगा और at dt के साथ मल्टीप्लाई होगा, u dt प्लस at dt। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू u बाहर ले जाएंगे क्योंकि हमने dt की इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन 0 t dt प्लस, अब a बाहर है क्योंकि हमने t dt की इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे हम dt की इंटीग्रेशन कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन t भी है तो t भी टाइम ही है, तो इसलिए उसकी भी डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगी 0 t t dt। s इज इक्वल टू u t अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 प्लस a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 t अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, s इज इक्वल टू u अपर लिमिट t माइनस 0, तो ऑब्वियसली वो t ही आएगा, u इंटू टी प्लस, अब टी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की तब हमारा टी स्क्वायर अपॉन 2 आया, तो थी ना इक्वेशन एन एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसलिए यहाँ पे अपॉन 2 आया, और a टी स्क्वायर अपॉन 2। फिर हम देखेंगे s, तो इससे हमारा प्रूफ हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डी वी बाई डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी अगर हम करें तो हमारे, अब अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे तभी हमारा डी वी बाई डी टी आएगा, क्योंकि डी एस कैंसिल होगा और डी वी और डी टी अपॉन डी टी रहेगा। तो डी एस नीचे भी, अब ऊपर भी मल्टीप्लाई डी एस से करेंगे, नीचे भी डी एस से मल्टीप्लाई, तब हम तब जाके हमने ये सब किया। तो अब डी वी बाई डी एस सेम रहेगा, डी एस बाई डी टी वी होता है, वेलोसिटी होता है, इसलिए वी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस डॉट वी। ठीक है, उसके बाद a इंटू डी एस, अब ये वाला डी एस है यहाँ डिवाइड हो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, ए डी एस इंटीग्रेशन अपर लिमिट एस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट u अपर लिमिट v अंदर v dv। अब एक्सेलरेशन बाहर क्योंकि s की हमने इंटीग्रेशन करनी है, 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट v v dv। अब v अंदर इसलिए रह रहा है क्योंकि v जो है उसी की हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dv की भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए। तो a बाहर है
एस की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसी रहेगा, और ए जो बाहर था वो सेम वैसे का वैसा। और अब इसमें वी डी वी की भी उसी तरह जैसे टी डी टी की थी उसी तरह इसकी भी हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2 आइडेंटिटी लगा के। और अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ए एस इज इक्वल टू अपर लिमिट वी है तो वो सेम रहेगा वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट यू है तो वी की जगह यू पुट करेंगे यू स्क्वायर अपॉन 2। ए एस इज इक्वल टू एलसीएम में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो 2 है वो इस साइड चला जाएगा, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है एस एंथ वाली। एस एंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसको हमने कैलकुलस मेथड से प्रूव करना है, फोर्थ इक्वेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये थोड़ी टफ भी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ds इज इक्वल टू v dt, क्यों और v जो है वो u प्लस ए टी जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पे u प्लस ए टी पुट करेंगे इंटू डी टी। ds इज इक्वल टू अब u dt प्लस dt ए टी इंटू डी टी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। जब टाइम जो है वो n-1 सेकेंड है तब डिस्प्ले जो डिस्टेंस है वो एस nth माइनस 1 है, और जब टाइम n सेकेंड है तब डिस्टेंस sn मीटर है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग, अब इस वाली जो इक्वेशन है इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ds इंटीग्रेशन, अब लोअर लिमिट देखिए यहाँ पे sn माइनस 1 लोअर लिमिट होगी और sn क्योंकि sn बड़ी वैल्यू है इसलिए वो अपर लिमिट में जाएगी, और u हमने डिफरेंशिएशन यहाँ के टाइम की कर रहे हैं सॉरी इंटीग्रेशन, तो u बाहर आ जाएगा और dt n माइनस 1 लोअर लिमिट n अपर लिमिट प्लस a बाहर क्योंकि t की इंटीग्रेशन हो रही है n माइनस 1 और n ऊपर, तो इसी तरह sn माइनस 1 ठीक है यहाँ पे इज इक्वल टू यू इंटू अब टाइम की इंटीग्रेशन होगी एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए, इसकी वही टी टी की हमको पता है आइडेंटिटी लगा के टी स्क्वायर अपॉन 2 बनता है, अपर लिमिट एन लोअर लिमिट एन माइनस 1। एस एन माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू यू बाहर ही रहेगा, अब टी एन माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एन माइनस 1 इंटू प्लस प्लस अब a अपॉन 2 ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है इसकी हम नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, ये बाहर आ जाएगा, तो इसी तरह अंदर t की जगह हम n पुट करेंगे n स्क्वायर माइनस अपर लिमिट n स्क्वायर n थी, लोअर लिमिट n माइनस 1 है n माइनस 1 का स्क्वायर क्योंकि जो t है उसका भी स्क्वायर था, इज इक्वल टू u। अब u प्लस a अपॉन 2 वैसे का वैसा अंदर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही हमने यहाँ यूज़ किया एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, सब ब्रैकेट में इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 ये सेम रह रहा है, अंदर एन स्क्वायर ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1, एन स्क्वायर कैंसिल 2n माइनस 1 बचा, तो एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी तरह आज हमारा ये जो टॉपिक है वो आज कवर होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमारे अपने व्यूज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। तो हमें आपकी इस पर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।